नमस्कार मित्रों। आप लोगों की जानकारी बढ़ाने के लिए एक चार्ट जो प्रोफेशन को लेकर के है आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। ये एक चार्ट लोहे व्यापारी का है, जहां आप देख सकते हैं लॉर्ड शुक्र जो है 11th में बैठा हुआ है। तो सूर्य और बुध जो कि लग्नेश है और द्वितीयेश है और लाभेश है। ठीक है, लाभेश और द्वितीयेश बुध का संबंध धन का लाभ, धन की प्राप्ति, बैंक बैलेंस का कारक जो है बुध लग्नेश सूर्य के साथ बैठा हुआ है। जो प्रोफेशन है वो, जो बिजनेस है वो बता रहा है कि सैटर्न से रिलेटेड बिजनेस होगा। और इसी से लाभ होगा। उसका संबंध कहीं न कहीं वीनस से जो है, वीनस का संबंध 11th भाव से बन रहा है। अगर इसी चार्ट में सूर्य और बुध 12th भाव में ही रह जाते, कहाँ रह जाते? 12th भाव में ही भाव चलित चार्ट में रह जाते, तो फिर समस्या गंभीर हो जाती। फिर बिजनेस से लाभ होने की संभावना कम हो जाती। कारण क्या है? जब लग्नेश अपने से 12वें भाव चला जाता, अपने से 12th में चला जाता है, तो निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर देता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि भाव चलित चार्ट में सूर्य फिर लग्न में आ गया है, मरकरी भी लग्न में आ गया है। तो जो केपी कुंडली है, या जो आप वैदिक ज्योतिष में चलित कुंडली देखते हैं, वहां पर मरकरी और सूर्य का संबंध लग्न से बन रहा है। अगर ये भाव चलित चार्ट में भी 12th में ही रह जाता, तो निश्चित रूप से ये बिजनेस में नुकसान देता। इनको इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बना सकता था जितने बड़े ये हैं। लग्न में मंगल की उपस्थिति इनको जो है गुस्सा, प्रशासन की शक्ति सूर्य, सिंह लग्न है ही, बिजनेस भाव से शनि का संबंध, दृष्टि संबंध, शनि की दशम दृष्टि, 10वें पर 10वें की जो है, चूंकि दृष्टि हम लग्न से ही देखते हैं, लग्न कुंडली से देखते हैं, तो हमें दृष्टि लग्न कुंडली से ही देखनी पड़ेगी। तो सैटर्न की दृष्टि जो है 7th भाव पे है, और सैटर्न की दृष्टि लग्नेश सूर्य, लाभेश, द्वितीयेश, मरकरी पर पड़ रही है। तो शनि का संबंध लग्नेश से, द्वितीयेश से, लाभेश से बन रहा है, और भाग्येश 9वें भाव का मालिक जो है मंगल है, उससे भी जो है शनि का संबंध बन रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो जुपिटर जो पंचमेश है, उससे भी शनि का संबंध बन रहा है। तो शनि मुख्य कारक प्लेनेट यहां पर बन चुका है, और ये इनको स्टील का बिजनेस, लोहे का बिजनेस करने की ओर बढ़ाया, और ये धीरे धीरे पूरी उम्र
लोहे के व्यवसाय से जुड़े रहे और आज करोड़ों रुपए का टर्नओवर प्रतिदिन होता है इनका। लास्ट एक दो महीनों में, एक दो सालों में इन्होंने, 2 साल से पहले कह सकते 2018 से, किसी दोस्त ने इनको कहा कि भाई आप होटल के व्यवसाय से आप जुड़ जाए। इन्होंने काफी पैसा ला के आप लगाइए और हम मैनेजमेंट करेंगे। इनको डायरेक्टर वायरेक्टर सब कुछ बना दिया और ये विदेश में उनकी बातों में आ गए और वह सारे पैसे लगा दिया इन्होंने। मैनेजमेंट इनका वहां पर नहीं हो पा रहा था क्योंकि ये इंडिया में रहते हैं, आना जाना आ जा करके कितना देख सकते हैं। तो सब कुछ उन्हीं के हाथों में था और कुल मिलाकर के कोविड में सब कुछ डूब गया और कुछ डुबाने की चाल भी हो सकती है। तो होटल का व्यवसाय यहाँ पर सूट नहीं किया इनके लिए। ठीक है। अब दशा को चेक किया जाए तो इस समय समस्या थोड़ी सी इनके साथ हो रही है कि पैसे कोविड के टाइम पे काफी दे दिया इन्होंने, माल काफी दे दिया लोगों को और वो माल का पैसा इनको वापस नहीं मिल रहा है। इन्होंने केस भी किया लेकिन केस से पैसा नहीं आता है। थोड़ा सा जो है सूर्य की जो है एनर्जी सिंह लग्न होने के कारण सूर्य की जो सूर्य के नंबर आप चेक करें, 1-12, 1-12 कोई विशेष प्रभाव तो देता नहीं है। विदेश से कहीं न कहीं जुड़ने को बताता है। वीनस नक्षत्र है सूर्य का, सूर्य की दशा है 3-10-11, यहाँ पर ये 3-10-11 लाभ ही बताता है। 10-11 यहाँ पे है, अच्छा मैनेजमेंट बताता है। फिर यहाँ पे आ जाता है राहु। राहु में जो है 7-10-11 एक्टिव है, 6-12 भी यहाँ पर है जो कहीं न कहीं से नुकसान को बताता है, 5-12, 6-12। लेकिन यहाँ पर 10-11, 7-10-11 भी है तो बिजनेस लाभ में सूर्य कहीं कमी नहीं होने देगा। जब सैटर्न की अंतर्दशा आई तब इनके पैसे डूबने के चांसेस बढ़ गए कि सैटर्न अपने आप में तो बुरा नहीं है, 6-7-10 नंबर लेके बैठा हुआ है, लेकिन सैटर्न का जो नक्षत्र स्वामी है वो 4-9-12, ये विदेश में रहना खाना पीना ये जो है बताता है। तो ये कहीं न कहीं विदेश से जुड़ गए 4-9-12 और फिर यहाँ पे 4-5-8 जुपिटर, ये भी जो है पैसे का नुकसान बताता है। इसके पहले जो जुपिटर की अंतर्दशा है, जुपिटर की जो है अंतर्दशा है वो उसमें भी 4-5-8, 6-7-10-11, 4-9-12 अर्थात ग्रह स्तर से लिया जाए तो 5-8 यहाँ से 12 का कॉम्बिनेशन बनता है, लेकिन ये मैनेजेबल था। यहाँ पर 10-11 था तो मैनेजेबल था और इन्होंने मैनेज किया। लेकिन जो ही सैटर्न की अंतर्दशा आई, 6-7-10 ग्रह लेवल पे था, उतना बढ़िया नहीं माना जाता। नक्षत्र और सब लॉर्ड लेवल पे कमजोर अवस्था में था और यहाँ पर ये नुकसान पे नुकसान, इनका निर्णय गलत होता गया और
इस पिछले 1.5-2 सालों में जो भी पैसा इन्होंने लगाया वो सब डूबता चला गया। एक तरफ से प्रॉफिट है, लोहे का बिजनेस है, तुम्हारे को तो प्रॉफिट देगा, लेकिन इसके अलावा कहीं भी हाथ पैर मारा इन्होंने, किसी न किसी प्रकार से नुकसान भी हुआ। जब नुकसान होना रहता है तो कहीं न कहीं कोई न कोई आ जाता है रास्ता दिखाने के लिए, और वहां पैसा डूब जाता है। प्रेजेंट में मरकरी है, नहीं, सैटर्न के बाद मरकरी की दशा आई। वहां भी जो है सब कुछ ठीक ठाक रहा, और ये पीरियड जो है कह सकते हैं कि लोहे के व्यवसाय के लिए बहुत ही बढ़िया रहा। 2021 काफी अच्छा गया एक साल। तो मरकरी में 2, 11, 12, 6, 7, 10, 11, 6, 7, 10, 11 सब कुछ अच्छा रहा। मरकरी में कहीं कोई समस्या नहीं दिखी। फिर आगे जो है केतु, यहां भी आप देखेंगे तो नक्षत्र स्तर पे 4, 5, 8 है, और केतु यही पीरियड है जब मेरे संपर्क में आई है, और इनको पूरी तरह से हो चुका था कि पैसा डूब चुका है। इन्होंने लिख के दे दिया, भाई मेरी कोई, मैं एक भी पैसा अब नहीं दूंगा, जो भी दे चुका, और ये पूरी तरह से अपना खत्म कर चुके, अर्थात जो भी करोड़ों रुपए लगा सब खत्म हो गया। तो केतु का अंतरदशा स्वामी 4, 5, 8 जुपिटर है। ये जुपिटर इनका नुकसान बता रहा है। अब इसका क्या उपचार हो सकता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीनस की अंतर्दशा भी चल रही है, अभी कोई नुकसान नहीं हो रहा है इनका, लेकिन जो पैसा ये डुबा चुके हैं सैटर्न की अंतर्दशा में, जुपिटर की अंतर्दशा में, केतु की अंतर्दशा में जो पैसा गया, और इधर कोविड टाइम में जो पैसा गया, ये वापस नहीं आ रहा है। और इन्होंने केस करने के बाद से और भी सारी चीजें बंद हो गई, रास्ते बंद हो गए, बातचीत के रास्ते बंद हो गए। अब ये कि पैसा करोड़ों रुपए है, आए कैसे? तो जब एस्ट्रोलॉजर को लोग दिखा लेते हैं, एस्ट्रोलॉजर जो है को जब फीस दे देते हैं तो 4, 5 हजार रुपए, तो ये सोचते हैं कि भाई करोड़ों रुपए निकाल करके दे, है ना। फिर भी प्रश्न, उनका चार्ट आया मेरे पास दोबारा, और पैसे कब तक वापस मिलेंगे? मैंने कहा दिसंबर, नवंबर दिसंबर के आसपास मिलने चाहिए, वहां से प्रयास शुरू कीजिए, मिलने के चांसेस दिख रहे हैं। बीनस की अंतर्दशा शुरू हो गई, बीनस में कहीं कोई कमी नहीं है। अगस्त 2021 में मीटिंग हुई थी, और अभी प्रत्यंत दशा में देखा जाए तो वीनस निकल गया, सन निकल गया, और मून चल रहा है। वीनस तो ठीक है, सन में क्या है? सन में कहीं कोई कमी नहीं दिख रही है। सन चूंकि महादशा है, तो सन को भी हम यहाँ पर छोड़ देंगे, सूर्य को भी छोड़ देंगे, क्योंकि सूर्य की महादशा, अंतरदशा वीनस की। हम चंद्रमा की प्रत्यंत दशा में आते हैं। चंद्रमा क्या कहता है? चंद्रमा 11, 12, देखिए यहाँ पे 11, 12, 2, 11, 12, 2, 11, 12, अर्थात 2, 11 सिर्फ दाल रोटी देता है। जितना मेहनत करेंगे उतना ही मिलेगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अर्थात 27 नवंबर तक कुछ भी चांसेस नहीं है। फिर बात करते हैं मार्स, मंगल की, जिसमें जो है ग्रह लेवल पे 4, 9, 12, 3, 10, 11, 3, 5, 6, 7, 10, 11, यहां पर 27/11 के बाद से चांसेस है कि कुछ न कुछ रास्ता बनेगा, कुछ न कुछ तरीका निकलेगा, जिससे इनको पैसे की आमदनी हो जाए, बढ़ेगी। और 27/11 के बाद से पैसे की आमदनी बढ़ जाएगी। कोई रुका पैसा है तो वो भी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विनस ठीक है, सूर्य ठीक है,
मंगल की जो है अंतर्दशा में 3 10 11 आ गया, मैनेज करके कहीं न कहीं से रास्ता निकल आएगा। अब जुपिटर में जो 4 5 8 बिजनेस में पैसा डूबता ही है, छोटा मोटा, लाखों रुपए भी डूबते, करोड़ों भी डूबते, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत पैसा गंवाया कमाया डुबाया कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब एक आशा दिखती है कि हाँ कोई व्यक्ति ऐसा है जो उस पैसे को निकाल सकता है, तो कुछ ज्यादा ही उनके मन में इच्छाएं होती है कि भाई कोई न कोई हल निकाले, है ना। तो इस चार्ट में कहीं कोई कमी नहीं दिख रही है। सिर्फ एक कमी क्या दिख रही है, वो कमी है जुपिटर 4 5 8। और ये जहां भी आ रहा, केतु के नक्षत्र में आ रहा, इसको कमजोर बना रहा है। सैटर्न के जो है सबलॉर्ड में आ रहा, ये कमजोर बना रहा। राहु के सबलॉर्ड में आ रहा, ये कमजोर बना रहा। शनि में 1 12 है, कोई बहुत बुरा तो नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन 4 5 8 जो है ये बुरा है, ये नुकसान पहुंचा रहा। और जुपिटर फाइनेंस का कारक है, निश्चित रूप से इस चार्ट में तो नहीं है, लेकिन हाँ 4th भाव में बैठा हुआ है। इसकी अष्टम पे दृष्टि भी है और 12वें भाव पे भी दृष्टि है। तो निश्चित रूप से ये दृष्टि संबंध भी 4 5 8 बता रहा, और युति द्वारा भी जो है 4 5 8 बता रहा है। ठीक है, तो अब इसमें 4 5 8 के साथ हम 12 भी जोड़ लेते हैं, क्योंकि 12वें भाव पर गुरु की दृष्टि है। तो गुरु यहाँ पे 4 5 8 12, 5 8 12 और 4 8 12, ये जो संबंध है ये काफी अच्छा, काफी बुरा माना जाता है। अच्छा नहीं, बहुत ही बुरा माना जाता है। इसमें पैसे का नुकसान होता है, प्रेम संबंधों का नुकसान होता है, नौकरी का नुकसान होता है, खास करके धन का नुकसान यहाँ पर होता है। किसी न किसी प्रकार से पैसा जो है दिया जाता है वो डूब जाता है। अब इसका उपचार क्या किया जाए, आप लोगों को सीखना चाहिए कि जुपिटर का क्या, अगर इस प्रकार से 4 5 8 12 बताए तो हम क्या रास्ता निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या उपचार कर सकते हैं। देखिए, 8वां भाव दुर्भाग्य भाव है, 9वां भाव भाग्य भाव है। ठीक है, तो दुर्भाग्य भाव भाव को कौन खत्म करेगा, वो भाग्य भाव ही खत्म करेगा। 9th भाव का कारक जो है गुरु है, और गुरु कारक होने के साथ साथ पक्का घर भी माना जाता है। 9वां भाव गुरु का धर्म का है, भाव है। तो वहां पर हमें गुरु को 9th भाव में एक्टिवेट करना जरूरी है। ठीक है, इसके लिए क्या उपचार कर सकते हैं, 8वां भाव और 11वां भाव। अगर 5 11 हो जाए तो अच्छा हो गया, 8 11 हो जाए तो अच्छा हो गया, 9 11 हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ 9 11 तो है नहीं, तो 8वें को 9वें भाव से हम काटेंगे। यहाँ पे 6 भाव को हम एक्टिवेट नहीं करेंगे, 9th भाव को एक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ पर 5 9 हो जाएगा, 5 9 हो जाएगा, और 11 भाव को भी हम एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, तो 9th भाव में कैसे एक्टिवेट करते हैं, गुरु को एक्टिवेट करना है। गुरु के कौन कौन से कह सकते हैं कौन कौन से पदार्थ है जिसमें हम गुरु का वास मानते हैं, गुरु से एक्टिवेटेड मानते हैं। इसमें आता है पहले पुखराज, पीले कलर की जितनी भी वस्तुएं, पीतल, सोना, सोना खास गोल्ड जो है इसमें खास करके लिया जाता है, पीतल भी आ जाएगा इसमें। दूसरा आता है इसमें केला, फलों में, खाने पीने की चीजों में हल्दी मुख्य रूप से इसमें आता है, पीले कपड़े। तो ये हल्दी देख रहे हैं आप, बहुत काम की चीज है। इनके चार्ट में ये हल्दी एक चमत्कार का काम करेगी। दूसरा, केला, पीला कपड़ा, गोल्ड, अगर ये कर सकते हैं
तो ये भी करें। एक छोटा सा उपचार है, 9th भाव में कैसे एक्टिवेट करना है। इस हल्दी को, आज सोमवार है, दिवाली अभी बीती है, दूसरा हफ्ता ही है, दूसरा गुरुवार है शुक्ल पक्ष का, और शुक्ल पक्ष के किसी गुरुवार से हम इस काम को शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गुरु के जो अंक होते हैं, न्यूमेरिकल अंक होते हैं, वो 3 होते हैं। हमें 3 हल्दी, ठीक है, 3 हल्दी या 3 केले, ठीक है, 3 हल्दी, 3 केले, तीन किलो चने की दाल इत्यादि जो है, पीले कपड़े में रख करके, पीले कपड़े में रख करके मंदिर में रख के आ जाना है। ठीक है, तो 9th भाव में ये एक्टिवेट हो जाएगा। और एक बार हमें नहीं रखना, हमें प्रत्येक गुरुवार इसे करना है। ठीक है, प्रत्येक गुरुवार रखना है। तो कम से कम 12 दिन, ठीक है, 12 दिन रखना है। अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो ये 3 हल्दी भी रख सकता है, ठीक है, या 3 केले भी रख सकते हैं, और ज्यादा 3 किलो चने की दाल भी रख सकते हैं। मतलब तीनों में से कोई एक उपचार कर सकते हैं। संख्या 3 का होना चाहिए, काउंटिंग 3 का होना चाहिए। नहीं 3 किलो होता तो 300 ग्राम। और सबसे बढ़िया ये हल्दी, इस हल्दी को हमें ले जाना है गुरुवार को और मंदिर में चढ़ा करके आ जाना है। नहीं रख सकते, 3 पैकेट हल्दी पंडित जी को देकर आ जाए। गुरु का भाव है, 9th भाव में गुरु जी यूज करेंगे, एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे 9th भाव एक्टिवेट हो गया। अब बचा 11th भाव। 9th हो गया तो ही बहुत रुकाव हो जाए, बचाव हो जाएगा, क्योंकि 8वां भाव जो भाग्य भाव है, वहां पे 9th भाव एक्टिव हो गया। तो 8 और 9 एक दूसरे के विपरीत भाव माने जाते हैं, यहाँ पे कट जाएंगे और जो नुकसान है वो रुक जाएगा। ठीक है, लेकिन अब यहां से इस 8वें भाव से हम लाभ भी तो ले सकते हैं, 5वें भाव से लाभ भी ले सकते हैं। अनसर्टेन गेन, 11वां भाव को एक्टिवेट करना होगा, 4 5 11, नहीं 5 8 11। तो दुर्भाग्य भाव को हम भाग्य भाव में कैसे बदले, पहले तुमने भाग्य भाव को एक्टिवेट किया, अब 11th भाव। कोई अगर बड़ा भाई है या बड़ी बहन है, अपने से ठीक बड़ा भाई हो, ठीक बड़ी बहन हो, उन्हें इसी गुरु से रिलेटेड चीजें गिफ्ट करनी है। गोल्ड गिफ्ट कर दे, पीले कपड़े गिफ्ट कर दे। अब हल्दी छोटी चीज हो जाती, करोड़पति लोग हैं, करोड़पति नहीं अरबपति लोग हैं, उनके लिए तो ये हल्दी छोटी चीज है। उनके लायक उपचार बता सकते हैं कि भाई 3 किलो चने की दाल आप रख के आ जाइए। ठीक है, गरीब आदमी है तो 3 गांठ हल्दी रख सकता है, और एक आदमी थोड़ा अटपटा सा लगता है तो 3 केले रखा है, 3 दर्जन केले रखा है। ठीक है, 1 दर्जन केले भी रखा था, काम चल जाएगा। 1 दर्जन मतलब 12 केले हो गए, 2 और 1 3, तो 1 दर्जन केले भी रख सकता है। तो 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 2 1 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये उपचार हो सकता है। गरीबों के लिए 3 गांठ हल्दी, थोड़ा जो है और आ, अपने आप को पैसे खर्च कर सकता है, वो 12 केले, 3 केले या फिर 12 केले। और थोड़ा और, तो 3 किलो चने की दाल, चूंकि एक दिन नहीं रखना हमें, कम से कम 12 दिन तो रखना ही रखना है। 3 बार रखने के बाद 3 दिन तो आपको एक ही मंदिर में चढ़ाना है, लगातार एक ही मंदिर में देना है। और उसके बाद से आप अलग अलग मंदिर में भी रख सकते हैं या उसी मंदिर में दे सकते हैं। कोशिश कीजिए कि अलग अलग मंदिरों में दिया जाए। ठीक है, तो 3 दिन के बाद से एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। और
12 गुरुवार खत्म होते होते ये पूरी तरह से एक्टिव होकर के अपना फल देने में सक्षम हो जाता है, और जो भी आपका रुका हुआ पैसा है और जो लाभ की स्थिति मैंने कहा वो बन जाएगी, इनको लाभ होने लगेगा। ठीक है, आशा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसी प्रकार से आप लोगों को चार्ट, जैसे से चार्ट हमारे पास रोज बहुत सारे आते हैं, प्रयास रहेगा कि अभी बहुत सारे चार्ट, क्लास के भी चार्ट, जो अगर आपको क्लास भी करना चाहते हैं तो क्लास के लिए जो है हमसे बात कर सकते हैं 9582333394 पे। और क्लास नहीं करना चाहते, सिर्फ वीडियो देख के सीखना चाहते हैं, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें। लाइक किए रहेंगे तो फिर थोड़ा मेरा हौसला भी बढ़ेगा कि आपने मुझे वीडियो को लाइक किया, पसंद किया। सब्सक्राइब करेंगे तो जो वीडियो हम देंगे वो आपके पास पहले पहुंचेगा। और भी आप जो भी कुछ करना चाहें, शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। लगभग 100 के आसपास वीडियो पड़े हैं, हर स्तर के वीडियो हैं। जो लोग मोबाइल पे यूज करते हैं स्टोरेज में, उनके लिए भी वीडियो है। जो लोग लैपटॉप पे यूज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उनके लिए भी है। बाकी यूट्यूबर की तरह मैं बहुत रोज रोज वीडियो तो नहीं बनाता। हाँ, हफ्ते में 3 वीडियो 4 वीडियो मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को दे दिया जाए। ठीक है, ताकि आप लोग देख करके सीख सके। लाइव के प्रत्येक इवेंट पे कोई न कोई वीडियो समझाने के लिए आप लोगों को दिया जाएगा, और आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।